अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 507 की असाइनमेंट नंबर 3 का सोल्यूशन। बट सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन फाइल। थोड़ी सी लेंथी असाइनमेंट है और थोड़ी सी मुश्किल भी थी। चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं इससे। ओके, हमारी इसकी इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ा करें। आप लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी की है तो आप लोगों को, और ऑब्जेक्टिव भी मैं बार बार बताती हूँ, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया करें। इससे पता चलता है कि आपके कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड हैं। अच्छा जी, आपकी आंसर मस्ट बी कंसाइज टू द पॉइंट एंड कॉम्पैक्ट, नॉट मोर देन 4 to 5 लाइन्स, यानी 4 से 5 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहा तो है लेकिन वैसे बढ़ जाता है। ओके, लेक्चर्स हैं 22 to 30। आपकी इवैल्यूएट द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस, उसको अंडरस्टैंड करना है और उसकी इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन क्या है, फिर उसके डिज़ाइन के टूल्स हैं DFD यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और डेटा फ्लो डायग्राम, यानी ये टूल्स, इन सब की अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए असाइनमेंट दी गई है। ठीक है, इसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, ये भी राइट किया हुआ है, ये सारा ये ओनली वर्ड फॉर्मेट में आप लोगों ने सबमिट करवाना है, थ्रू ईमेल एक्सेप्टेड नहीं होगा। ओके जी, हम अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो सिनेरियो वो पढ़ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर फॉल्ट मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम CBIS यूज्ड बाय ZS टेक्नोलॉजीज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर फॉल्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है जो कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए बनाया गया है। Z टेक्नोलॉजीज इसे डेवलप करती है, यूज़ कर रही है। इस पैराग्राफ को आप लोगों ने पढ़ना है और नीचे जो पैराग्राफ के नीचे जो क्वेश्चन आंसर गिवन है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, तो इसके आंसर्स आप लोगों ने देने हैं। अच्छा जी, देखें येलो है, हाईलाइट किया हुआ है मैंने, यानी इसकी जो डायग्राम बनानी थी वो मैंने इस वजह से हाईलाइट किया था। जो मेन पॉइंट्स थे, आप लोग चाहें तो वर्क जब करते हैं तो इसी तरीके से जो मेन पॉइंट्स हैं ना, की पॉइंट्स हैं, उसे हाईलाइट कर लिया करें, फिर उसी पर वर्क किया करें। चलें जी, इस सिनेरियो को देखते हैं। द कस्टमर सपोर्ट टीम कलेक्ट्स द डिफेक्ट। अब ये डिफेक्ट फॉल्ट मैनेजमेंट, यानी कोई गलती, नुक्स, एरर वगैरह आता है, उसको मैनेज किस तरीके से करते हैं। collects the defect information based on the complaints and suggestion from the user of the CBIS दोबारा तो एब्रीवेशन बताने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो यूज़र्स हैं उनकी कंप्लेंट्स पर और सजेशंस पर ये सारी डिफेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है। द सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स आर एडेड टू अ सिस्टम दैट इज़ यूज्ड टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ द डिफेक्ट। जो डिफेक्ट्स हैं वो सिस्टम में ऐड किए जाते हैं ताकि इसकी जो डिफेक्ट्स का स्टेटस है वो देखा जा सके। स्पेशलाइज्ड team analyzes the reported defects and decide whether a specific defect can be reproduced in their lab। तो वो जो स्पेशलाइज्ड टीम है इस डेटा को या इन डिफेक्ट्स जो रिपोर्टेड होते हैं उनको एनालाइज करती है और डिसाइड करती है कि कौन से जो डिफेक्ट्स हैं वो इनके लेबोरेटरीज़ में रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। इफ़ कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस, अगर इन्हें रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, देन अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉजेज़ इज प्रिपेयर्ड। तो इसकी जो एक तमाम पॉसिबल जो कॉजेज़ वजूहात हैं इसकी लिस्ट बनाई जाती है। एंड रूट कॉज एनालिसिस इज़ परफॉर्म्ड एंड अ सोल्यूशन इज़ एस्टिमेटेड। और रूट कॉज एनालिसिस RCA परफॉर्म किया जाता है। अच्छा जी, ये जो सारा मेथड है ना, ये सारा तकरीबन जो सॉफ्टवेयर फॉल्ट मैनेजमेंट है ना, ये सारा तकरीबन इसी पर बेस कर रहा है। अगर हम सर्च करते हैं ना रूट कॉज एनालिसिस को, तो उसमें भी यही होता है कि आप पहले जो प्रॉब्लम है उसके बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस पर देखते हैं, फिर उसके जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके साथ कंपेयर करते हैं। बहुत सारा ऐसे तकरीबन यही प्रोसेस ही फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो मेन यानी बात क्या हो रही है, रूट कॉज एनालिसिस की। इसी प्रोसेस के थ्रू ये सारा पैराग्राफ राइट किया गया है। एंड अ सॉल्यूशन एस्टिमेटेड इफ़ द डिफेक्ट कैन बी रिप्रोड्यूस, अगर रिप्रोड्यूस किया जा सकेगा इन द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, द सेम टीम डिटरमिन्स, यानी ये जो स्पेशलाइज्ड टीम है ना, यही टीम डिटरमिन्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन टू फिक्स इट। तो सेम टीम क्या करेगी, इसे फिक्स करेगी। द टीम ऑल्सो डिटरमिन्स द रिक्वायर्ड चेंजेस टू बी मेड इन द सिस्टम, और टीम क्या बताएगी इसमें कौन से चेंजेस की जा सकते हैं। दीज चेंजेस रिक्वायर मैनेजमेंट अप्रूवल। अब जो चेंजेस करनी होंगी उसके लिए उन्हें मैनेजमेंट से अप्रूवल चाहिए होगा बिफोर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन द सिस्टम में करने से पहले। द मैनेजमेंट डिसाइड्स वेदर द चेंजेस आर सुटेबल फॉर देयर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड अप्रूव्स और रिजेक्ट्स द चेंजेस। वो बताएगी कि भाई मैनेजमेंट के हमारे जो लाइफ साइकिल है प्रोडक्ट के लिए जो हम वर्क कर रहे हैं इसके लिए ये चेंजेस सुटेबल हैं या नहीं हैं, वो अप्रूव कर दे, रिजेक्ट कर दे, वो उसकी बात आगे की बात है। ठीक है,
इफ़ द चेंजेस आर रिजेक्टेड, अगर वो रिजेक्ट कर देती है, द टीम कोऑर्डिनेट्स विद यूजर्स रिगार्डिंग हाउ टू अवॉइड फॉल्टी बिहेवियर विद बेस्ट प्रैक्टिसेस, के वो कोऑर्डिनेट करेगी यूज़र किस तरीके से वो इस बिहेवियर को अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस के साथ अवॉइड कर सकते हैं. इफ़ इट इज़ अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट, अ टीम ऑफ डेवलपर्स आउटलाइन अ डिज़ाइन फॉर द रिक्वायरमेंट्स, अ प्लान एंड द नेसेसरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़. अगर तो अप्रूव हो गया तो फिर आगे ये डिज़ाइन वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट्स का नेसेसरी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म कर देगी. वंस द सोल्यूशन इज़ डेवलप्ड, इट इज़ टेस्टेड इन द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और रिलीज टू द यूज़र एज ए बीटा सोल्यूशन, यानी एक वर्जन यूजर्स के लिए रिलीज़ कर दी जाएगी टेस्टिंग के बाद, अगर वो ठीक इम्प्लीमेंट हो जाता है. वंस द सोल्यूशन इज डेवलप्ड, ये भी कर लिया, द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट एंड फीडबैक फ्रॉम द यूज़र आर यूज टू मेक परमानेंट चेंजेस एंड इनकॉर्पोरेट द चेंजेस इन द न्यू सॉफ्टवेयर रिलीज. अब ये क्या है, टेस्ट कर लिया, फीडबैक मिल गया, अच्छा अगर फीडबैक मिला है तो उसी के अकॉर्डिंग जो परमानेंट चेंजेस हैं हम लोग जो न्यू सिस्टम में करना चाहते हैं उसको यूज़ करके हम अपनी न्यू रिलीज़ निकाल सकते हैं. नोटिफिकेशन टू यूज़र इज सेंट अबाउट द न्यू रिलीज़ एंड द प्रॉब्लम्स इट सॉल्व्स, यानी नोटिफिकेशन आएगा भाई न्यू रिलीज़ आ गई है, जो आपकी पहले प्रॉब्लम्स थी वो अब नहीं है, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. वंस सेटिस्फैक्ट्री फीडबैक इज़ रिसीव फ्रॉम द यूज़र्स, द डिफेक्ट इज़ मार्क्ड एज रिजॉल्व इन द डिफेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी जो स्टेटस था मॉनिटरिंग सिस्टम कर रही थी कि स्टेटस क्या था कि ये डिफेक्ट पाए जा रहे हैं, कॉजेज़ भी बताई थी. अब एक बार वो सेटिस्फाई हो गए यूज़र तो वो क्या करेगा भाई, नोटिफिकेशन भी दे भाई रिजॉल्व हो गया, ये इशू रिजॉल्व है, अब अगले पर चलो. अब ये जो सारा पैराग्राफ है इस पर 3 पार्ट्स बनाए गए हैं क्वेश्चन के. फर्स्ट तो पार्ट है आपका, व्हाट सिस्टम एनालिसिस टेक्निक इज यूज मोस्ट सुटेबल टू प्रेजेंट द अबव प्रोसेस इन पिक्टोरियल फॉर्म टू शो द सीक्वेंसेस ऑफ एक्टिविटीज़, डिसीजंस एंड रिजल्ट्स. अच्छा जी, इसमें ना ऊपर उसने बताया था, वैसे हमने DFD डेटा फ्लो डायग्राम, ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और फ्लो चार्ट्स, इसके बारे में हमने डिज़ाइन टूल्स के बारे में आप लोगों के जो हैंड आउट्स है उसमें है. लेकिन ना अगर देखा जाए ना, वो कहता है प्रैक्टिस इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन टूल्स DFD ERD, ETC नहीं लिखा कि मतलब कोई और नहीं, उसने थोड़ा सा हिंट मिल गया हमें कि DFD या ERD ही यूज़ कर लो आप. तो ERD तो इसमें कोई डिपेंडेंट वाला तो कुछ है ही नहीं, तो DFD आप देख लें कि डेटा फ्लो डायग्राम्स है, उसमें इसी तरीके से अगर हुआ तो ये कर दो, ये इस तरीके से, यानी सीक्वेंस में स्टेप्स जा रहे हैं. तो सीक्वेंस है तो डेटा फ्लो डायग्राम ही इसके लिए सुटेबल होगी. ओके जी, एनलिस्ट ऑल कंपोनेंट सिंबल्स एंड मीनिंग्स यूज इन द अबव टेक्निक, ड्रॉ एंड लेबल द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव प्रोसेस. चलें जी, स्टेप बाय स्टेप दिखा देती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, मैं आपको सोल्यूशन फाइल दिखाती हूँ. ओके जी, ये रही निकल आई, इसको करती हूँ जूम इन. ओके जी, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिस्टम एनालिसिस टेक्निक इज़ मोस्ट सुटेबल टू प्रेजेंट द अबव प्रोसेस पिक्टोरियल, यानी तस्वीरी शक्ल में या ग्राफिकल कह लो, फॉर्म टू शो द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, डिसीजंस, रिजल्ट्स. ये जो सारे रिजल्ट और सीक्वेंस में एक्टिविटीज़ बताई गई हैं, सीक्वेंस में ये फ्लो चार्ट की तरह वर्क कर रही हैं कि ये हुआ अप्रूव हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इस तरीके वाली, यानी फ्लो हो रहा है डेटा फ्लो. तो मैंने राइट किया है DFT डेटा फ्लो डायग्राम इज़ मोस्ट सुटेबल टू प्रेजेंट द अबव, सेम वही चीज़ें कर दी हैं, टू प्रेजेंट द अबव process in pictorial form to show the sequences of activities, decisions and results. यानी 2 नंबर का था, ये तो हमने सिर्फ बताना था कौन सी टेक्निक यूज़ हो रही है. पिक्टोरियल का कहा है, वैसे तो और टेक्निक्स भी हैं, ठीक है, पिक्टोरियल यानी तस्वीरी शक्ल में. नेक्स्ट हमारा पार्ट था, एंड लिस्ट ऑल द कंपोनेंट्स, सिंबल्स एंड मीनिंग्स यूज इन द अबव टेक्निक. अब जो ऊपर टेक्निक जो भी आप बेशक ER यूज़ कर लेते या DFD, जो भी टेक्निक यूज़ करते हैं, अब आपने उसका बताना था उसमें जो कंपोनेंट सिंबल्स वगैरह वो कौन कौन से यूज़ होते हैं. आप लोग चले जाएँ अपने हैंड आउट्स पर, हैंड आउट्स मैंने आप लोगों के निकाल के रखे हैं, आप DFD को सर्च कर लें, यानी डेटा फ्लो डायग्राम को, क्योंकि मैंने टेक्निक जो यूज़ किया ये मेरा आइडिया सोल्यूशन है, ठीक है. डायग्राम जो मैं बताऊंगी, मुझे थोड़ी सी डायग्राम में कन्फ्यूजन है, डायग्राम में आप लोग बेशक चेंजेस कर लें, लेकिन ये मैंने आपको दिखा दिया कि कहाँ से मैंने किया है. DFD के फॉलोइंग आर द सिंबल्स, आपको दिखा दूँ, ये देखें आप लोग यही सिंबल्स ना अपनी शेप्स में से लेकर ना इसको बना दें और सामने लिख दें ये एंटिटी है, ये प्रोसेस है, और ये डेटा स्टोर है, और ये डेटा फ्लो है, इस तरीके से. फॉलोइंग आर द सिंबल्स यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ फ्लो चार्ट्स, यहाँ फ्लो चार्ट्स है लेकिन ऊपर DFD ही है, ये देखें डेटा फ्लो डायग्राम ही है, ठीक है. डेटा फ्लो डायग्राम में फर्स्ट जो एंटिटी है ये मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है, यानी स्क्रीनशॉट लिया था, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं होता. आप लोगों की तो असाइनमेंट आप लोग तो बनाएंगे. आप लोग चले जाएं इंसर्ट में जाएं, यहाँ पर शेप्स में से ये देखें ये सिंबल्स ले लें,
ठीक है। ये डायग्राम्स, अगर ये डायग्राम्स नहीं मिलती तो ये देखें पेंट में चले जाएं आप लोग। पेंट में आप लोगों को अगर यूज़ करना आता है, ये देखें ये शेप्स हैं, आप इन शेप्स को ले लें। ठीक है, आप लोगों को जैसे इजी लगे आप लोग उसको कर लें। एंटिटी है, रिप्रेजेंट करती है सोर्स ऑफ डेटा रिसीव्ड बाय द सिस्टम और डेस्टिनेशन ऑफ डेटा, यानी कहाँ पर जाना है, या कस्टमर हो सकते हैं, सप्लायर्स वगैरह, यानी डिपार्टमेंट हो सकता है, सिस्टम हो सकता है, कुछ भी। ये एंटिटी वगैरह के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। डबल लाइन है अगर वो रिपीटेड होती है। इसी तरीके से नेक्स्ट उसके कंपोनेंट, सिंबल भी देखिए, सिंबल भी दे रहा है, नेम भी बता रहा है और उसकी डेफिनेशन भी बता रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये किस लिए, प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। रिप्रेजेंट्स एन एक्टिविटी, ट्रांसफॉर्म, मैनिपुलेट्स द डेटा, कंबाइंस, रीऑर्डर्स, कन्वर्ट वगैरह, ये जो सारे प्रोसेस का सबको पता है। जिस तरीके से कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी या डिडक्शन करना, कैलकुलेट करना, ये कोई भी प्रोसेस परफॉर्म करना। नेक्स्ट आ जाएँ आप, ये आपके हैंड आउट में है, आप सिर्फ क्या करें, थोड़ा सा इसको एरो लगा दें और इस तरीके से सामने उसके राइट कर दें। ये डेटा फ्लो यानी एरो डायरेक्शन है, रिप्रेजेंट मूवमेंट और डेटा, यानी किस साइड मूव करेगा। ये जो होल सा बना हुआ है या लाइन ब्लॉक सा बना हुआ है, ये डेटा स्टोर करने के लिए। रिप्रेजेंट द परमानेंट और टेम्परेरी डेटा स्टोरेज साइट। ठीक है, डेटा स्टोरेज को शो करता है। रिपीट होगी स्टेज तो उसे क्या कहते हैं, ये देखिए कट सा लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा सी पार्ट था, ड्रॉ एंड लेबल द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव प्रोसेस। ये मेरा अगेन एंड अगेन बता रही हूँ, ये मेरा आइडिया सॉल्यूशन है। डायग्राम में मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है क्योंकि मैंने अपने तरीके से बनाई है जो मुझे समझ आया। ठीक है, आप लोग इसमें चाहें तो इसमें चेंज वगैरह, ये है कि अगर आप लोगों में से किसी को बनाना ना आइए तो कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल जाएंगे, ना होने से कुछ होना बेहतर है। ठीक है, कुछ ना कुछ, यानी इंस्ट्रक्टर को होगा बेचारे ने कोशिश तो की है। ठीक है, तो मैंने इसको किया था हाईलाइट, ये मैंने बना दी है थोड़ा सा। अच्छा जी, मैंने ये पॉइंट्स हाईलाइट किए थे इसी तरीके से, जैसे दिखा दूँ मैं आप लोगों को। क्या करता था, कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, फिर सजेशंस की बेस पर फिर सॉफ्टवेयर जो है वो डिफेक्ट्स को ऐड करते हैं सिस्टम में और वो मॉनिटर करता है स्टेटस को। फिर जो स्पेशलाइज्ड टीम है वो एनालिसिस करती है रिपोर्टेड डिफेक्ट की और डिसाइड करती है कि डिफेक्ट रिप्रोड्यूस हो सकते हैं या नहीं। अगर नहीं हो सकते तो वो क्या करेगी, पॉसिबल कॉजेज़ प्रिपेयर करेगी और RCA परफॉर्म करेगी और सोल्यूशन एस्टिमेट कर देगी। लेकिन अगर प्रोड्यूस हो सकते हैं तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट द सेम टीम जो अभी वर्क कर रही थी वो क्या करेगी, फिक्स कर देगी इसे सॉल्यूशन को, और टीम डिटरमिन करेगी जो चेंजेस इसमें हो सकती हैं। चेंजेस करने के लिए हमें क्या होगा, अप्रूवल की ज़रूरत होगी मैनेजमेंट से। अगर वो अप्रूव करती है चेंजेस सूटेबल वो देखेगी, अगर अप्रूव करती है, रिजेक्ट कर देती है तो वो कोऑर्डिनेट करेगी या फिर डाटा स्टोर हो जाएगा उसका। ठीक है, लेकिन अगर अप्रूव कर देती है तो टीम क्या करेगी, आउटलाइन करेगी डिज़ाइन। ये आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ यहीं से दिखा देती हूँ कि इस तरीके से मैंने बनाया है। कुछ रूल्स भी हैं शायद फॉलो ना भी किए हों DFD के, लेकिन आप लोग इसको, आपको पता है इसको प्रोसेस से शो करते हैं। ये एंटिटी है और ये मैंने डेटा फ्लो दिखाया हुआ है और ये डेटा स्टोर करने के लिए है। ये सारे सिम्बल्स बता दिए हैं आपको। क्या है, कलेक्शन ऑफ डिफेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी CBIS की जो डिफेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना। फिर सिस्टम मॉनिटर करता है, मॉनिटर द स्टेटस। यहाँ सिस्टम मॉनिटर लिखना था लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी तो इसलिए मॉनिटर लिख दिया। आप बेशक यहाँ पर मॉनिटर दाने लिखें स्टेटस ऑफ डिफेक्ट्स। ठीक है, मॉनिटर करता है स्टेटस ऑफ डिफेक्ट। उसके बाद जो स्पेशलाइज्ड टीम है वो एनालिसिस करती है रिपोर्टेड डिफेक्ट्स का और फिर डिसाइड करती है कि डिफेक्ट्स कैन बी रिप्रोड्यूस और डिसाइड करती है कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस। अगर तो प्रोड्यूस कैन बी प्रोड्यूस तो वो क्या करती है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड चेंजेस टू बी मेड इन सिस्टम। तो इसमें जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं सिस्टम में वो कर देगी। उसके बाद सिस्टम में चेंजेस के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, उसमें रिक्वायर हमें ज़रूरत होगी किसकी, मैं यहाँ पर भूल गई हूँ, रिक्वायर यहाँ ज़रूरत होगी किसकी, रिक्वायर मैनेजमेंट अप्रूवल की। ठीक है, तो मैनेजमेंट अप्रूवल देंगे, अगर तो वो अप्रूवल देगी फिर डिसाइड करेगी वेदर द चेंजेस आर सुटेबल फॉर लाइफ साइकिल, तो डिसाइड किया जाएगा। अगर तो वो रिजेक्ट करती है, ठीक है यहीं पर है, लेकिन अगर अप्रूव करती है तो वो क्या होगा, ये देखें नीचे है। अगर वो अप्रूव कर देती है तो टीम डेवलप करेगी आउटलाइन और डिज़ाइन फॉर रिक्वायरमेंट प्लान, नेसेसरी सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज़ यहाँ पर राइट किया हुआ था मैंने, थोड़ा सा छोटा, मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर डू करेगी, टेस्टिंग होगी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, फिर रिलीज़ करेगी बीटा सॉल्यूशन, फिर गेट करेगी फीडबैक और बीटा वर्जन सॉल्यूशन का।
सोल्यूशन का लेने के बाद फिर यूज़र्स को देखें नोटिफाई करेगी कि यूज़र अबाउट न्यू रिलीज़ के बारे में, फिर गिव करेगी फीडबैक अबाउट न्यू रिलीज़, यानी यूज़र जो हैं फीडबैक देंगे न्यू रिलीज़ के बारे में। अगर तो वो ठीक हो गया तो डिफेक्ट एज रिजॉल्व, यानी मार्क कर देगी डिफेक्ट एज रिजॉल्व। ये ऊपर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर छोड़ दिया था, यहाँ पर डिफेक्ट कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस होंगे तो वो कहेगा प्रिपेयर करेगी पॉसिबल कॉजेज एंड परफॉर्म RCA एंड ऑल्सो सोल्यूशन इज़ एस्टिमेटेड। तो मैं थोड़ा सा इसको अगर छोटा करके दिखाऊं तो पूरी नज़र आएगी डायग्राम, ठीक है। ये देखें पूरी डायग्राम नज़र आ जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। थोड़ा सा छोटा करते हैं इसे, ये देखें। ये मैंने आपको बता दूं मैंने वर्ड में बनाई है, ये मैंने वर्ड में MS वर्ड में इसी में बनाई है, और मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ। ये मैंने शेप्स ये देखें, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ये डायग्राम अगर आप लोग एज इट इज़ भी बना देंगे, क्योंकि स्पेसिंग का डिफरेंस आएगा, बहुत सारा डिफरेंस आएगा अगर आप लोग खुद बनाते हैं। देखिए मैं ये आपको दिखा देती हूँ, आप लोगों ने बनानी हो। देखिए मैंने वर्ड से इंसर्ट में जाकर ये शेप्स लेकर और ये सारा कुछ बनाया है, ठीक है। यहाँ पर देख लें आप, मैं थोड़ा सा भी आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। ये देखें, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें स्पेशल एस्टीम। थोड़ा सा जूम इन इसलिए किया है क्योंकि नज़र ना आया तो फिर फ़ायदा नहीं है, सब जान के बहाना बनाते नज़र नहीं आता। चले मैंने जूम इन कर दिया है, आप लोगों को दिखा भी रही हूँ किस तरीके से इसको कर सकते हैं आप लोग। मैं थोड़ा सा भी दिखाती हूँ ये डायग्राम। अच्छा जी, आप चाहें तो कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें, पता नहीं इंस्ट्रक्टर किस तरह से लेगा, शायद पता चल जाए कि एड्रेस आ जाए, URL आ जाए कि इस वेबसाइट से आपने लिया है, तो इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। मैंने क्या किया है कि MS वर्ड में ही बना लिया। वैसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी होते हैं ऐसी डायग्राम्स बनाने के लिए। अब मैं आपको दिखा दूँ मैंने, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमसे जो डायग्राम है ना वो ना पेस्ट नहीं होती या कॉपी नहीं होती, या फिर अगर आप चाहते हैं कि एक MS वर्ड में आपने डायग्राम बनाई है, ठीक है, कोई भी ग्राफ, कोई भी पैराग्राफ, कुछ भी आपने डायग्राम बनाई है, तो आप चाहते हैं कि इसके जो पार्ट्स हैं ना वो बिखरे ना। जैसे जब सबमिट करवाते हैं या फिर सेव करने के बाद ओपन करते हैं, कभी ये एरो यहाँ जा रहा होता है, ये एरो यहाँ जा रहा होता है, ब्लॉक यहाँ जा रहा होता है, तो आप क्या किया करें, इसको Ctrl+A ऑल करके Ctrl+C करके और पेंट में पेस्ट कर दिया करें। मैं आपको दिखाती हूँ, ये Z करती हूँ मैं, ये देखिए मैंने पेंट ओपन किया हुआ है। और याद रखिएगा, आप जब कोई ऐसी बड़ी डायग्राम बनाते हैं ना तो अलहदा वर्ड की फ़ाइल क्रिएट किया करें। देखें ये मेरी जो ये है, देखें असाइनमेंट की फ़ाइल है। मैंने जो डायग्राम बनाई है ना, मैं आपको दिखा दूँ, ये मैं उन लोगों की हेल्प करने की कोशिश करी हूँ जो न्यू है या जिनको पता नहीं होता, ठीक है। ये देखें मैंने CS507 डायग्राम की ना अलहदा फ़ाइल बनाई थी, क्योंकि पूरी की पूरी डायग्राम को कॉपी करना ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने राइट भी किया हुआ होता है, वो भी साथ कॉपी हो के आ जाता है, ये पूरा कॉपी नहीं होता। तो क्या करें आप अलहदा, अगर वर्ड में बनाते हैं, वर्ड में बनाएं तो अलहदा सी फ़ाइल बनाएं, वर्ड की फ़ाइल बना लें या कोई और सॉफ्टवेयर में जो आप बनाते हैं फ़ाइल बनाकर उसमें ये देखें बनाएं। ये देखें ये यहाँ पर देखें मैं क्लिक भी कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, अच्छा मैं आपको ना ऐड करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने रिक्वायर, यहाँ पर ना मैंने ऐड नहीं किया था रिक्वायर मैनेजमेंट अप्रूवल। मैं यहाँ पर इंसर्ट में जाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर इधर मैंने ये वाले किए हैं, मैं ना आई थिंक ये किया हुआ है शायद। चले मैं इसको ही ले लेती हूँ, यहाँ पर जो भी आपको ठीक लगे आप इसको ले लें। कहाँ आया ये आ गया। इसका साइज़ मैं कर लेती हूँ होम पर जाकर छोटा, स्मॉल, मुझे 12 साइज़ का चाहिए। चले मैं इसके लिए क्या करना था, रिक्वायर लिखना था। एक मिनट, सेलेक्ट ऑल, REQIRE रिक्वायर, ठीक है। रिक्वायर ये थोड़ा सा इसको सिलेक्ट, इसको ब्लैक कलर में करने की कोशिश करते, देखिए ब्लैक हो गया। तो इसको करें थोड़ा सा छोटा। मैं क्या करती हूँ, ऐसे अगर आपने ऐसे वर्ड्स रखने हो इधर उधर, ये छुप गया। चले मैं इसका साइज़ मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। यहाँ पर ना मैंने रिक्वायर लिखना था, यहाँ था रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑल्सो मेक चेंजेस रिक्वायर। रुके एक मिनट मैं देख लूँ, मैंने कहीं पर देखा था, हाँ रिक्वायर मैनेजमेंट अप्रूवल यहाँ था। इसको यहाँ पर रख दो। साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ इसलिए कि पूरा नहीं आता। तो मैं ये देखिए रिक्वायर, तो मैं थोड़ा सा ना ये मैनेजमेंट अप्रूवल
ठीक है, ये रिक्वायर है यानी डेटा फ्लो करेगा, रिक्वायर है यानी लेगा, रिक्वायर मैनेजमेंट यहाँ से कट करना चाहते हो तो कट कर दो, वरना इसको ही कट कर दो, आप लोगों की मर्ज़ी है। ये मैंने बताया कि ऐड किस तरीके से मैंने ये वर्ड में किया, ये देखो ये भी वर्ड में ऐसे मैंने पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, मेहनत बहुत हुई है इस पर। अब देखिए अगर मैं थोड़ा सा भी क्लोज़ करूँगी इसको, अपनी फ़ाइल को क्लोज़ करूँगी तो क्या होगा कि चीज़ें बिखरना शुरू हो जाएंगी। ये देखें रिक्वायर है ना, यहाँ से कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट कर दो, यहाँ से उठाकर ये देखें यहाँ रख दें, आप साइज़ छोटा कर दें, आप लोगों की मर्ज़ी है। ठीक है, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, आप इस तरीके से बना सकते हैं, इंसर्ट करें। मैंने थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ज़रा मैंने किस तरीके से किया है इसको ना। ये आप इंसर्ट में जाएं, ये शेप्स में जाएं, मैंने ये जो प्रोसेस है ना वो इस तरीके से बनाया है। ये मैंने यहाँ पर मैनुअली यानी समझ लो कि ये देखो ये है, आप ये लो ये ले लो। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, राइट क्लिक करें, इसमें ऐड टेक्स्ट करें, मैं समझें ये वाला कलेक्शन या फिर मॉनिटर द स्टेटस ऑफ डिफेक्ट्स। ठीक है, ये मॉनिटर द डिफेक्ट्स, तो मैंने ये बना लिया, एक और लाइन ली मैंने। देखें सारा कुछ हाथ से मतलब इस तरीके से किया है कि लगता नहीं है, ऐसे लगता है कि डायग्राम बनी हुई है। देखें बन गई मेरी वैसी डायग्राम, ये इस तरीके से बन गई, ऐसे लगता है सॉफ्टवेयर में किया हो। कि अगर मोहताज होने से अच्छा है कि आप लोग इस तरीके से कर लें, या एरोज़ लगाने हैं आप लोगों ने, इंसर्ट में जाएं, इस तरीके से एरोज़ ड्रॉ कर लें या लाइन ड्रॉ कर लें इस तरीके से। ठीक है, एरो ड्रॉ कर लें। अच्छा जी, मैंने इसको कैसे बनाया है मैं ये दिखाती हूँ, चलें कंट्रोल जी। ठीक है, मैंने इसको कैसे बनाया मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये लिया मैंने ब्लॉक। अब मैं अगेन बता रही हूँ, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो बेचारे सॉफ्टवेयर्स का नहीं पता होता उन्हें। ठीक है, ये देखें, इसको कर लूँ मैं इस कलर का, ये लें। ठीक है, ब्लैंक यानी कुछ लिखा जा सके। और मैंने क्या किया इसका, नहीं ये चाहिए था मुझे, ये देखें यहाँ पर ना, ये देखें ये लाइन लगाई। कलर चेंज कर सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। ये देखो ये तो ऐसे बना लिया। ये जो ये था ना इसका कलर देखें, यहाँ से मैंने चेंज किया है, ये यहाँ से मोर, ये विथ देखनी है, विथ कौन सी लेनी है। देखो मैंने थोड़ी सी उसको ना मैच ही कर ली उसकी, देखा उसके साथ मैच हो गई है। कलर भी बेशक मैं इसका कर लेती हूँ, ये लो ब्लैक, नहीं ब्लू है ना, ब्लू कर लेते हैं। ये लो कौन सा कलर है, जैसा भी होता है। ठीक है, इसकी विथ आप लोग चेंज करना चाहें, मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि इधर से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी थोड़ी सी बारीक कर लेती हूँ मैं, ये लो। ठीक है, देखो इक्वल आ गया। अब मैंने इसमें ऐड कैसे किया, मैंने क्या किया, इंसर्ट किया, वर्ड आर्ट निकाला। ओके, ब्लैक वाला ब्लू वाला ही कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसमें राइट किया, रिक्वायर, सपोज करो रिक्वायर लिख रही हूँ, रिक्वायर सेलेक्ट कंट्रोल ए किया और इसको स्मॉल कर दिया। 36 तो चाहिए नहीं मुझे, और ये लो, ये इसको पकड़ो। अगर आप मैनुअली, ये मैं बेशक आप लोगों को कुछ को बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग किस तरीके से बना सकते हैं वर्ड को। क्योंकि अगर आप लोग कंप्यूटर पर वर्क, व्यू में वर्क करते हैं और आप लोगों को कंप्यूटर पर वर्क नहीं आता या वर्ड यूज़ करना नहीं आता, देखो लग रहा है कि इसी के अंदर ही की राइट किया हुआ है। देखें बिल्कुल ऐसे लग रहा है, बिल्कुल डायग्राम से बनी हुई हो, यानी इसे कह लें मैनुअली आप लोग कर रहे हैं कि हाथ से हर चीज़ पकड़ पकड़ के कर रहे हैं। वहाँ पर डायग्राम यानी ये चीज़ें आप लोगों को बनी बनाई मिलती हैं, यहाँ मिलेंगी नहीं। अच्छा जी, अब मैंने आपको ये तो बता दिया, एक मिनट, अब मैंने ये बता दिया। उसके बाद चलें जी, मैं इसको कट कर देती हूँ। चलें, कट कर दिया। अब देखें ये सारी चीज़ें हिल सकती हैं, ये देखें बिल्कुल बैलेंस नहीं है इन पर। ये इसको कट कर देते हैं, ये देखें ये हिल सकती हैं, देखें ये चीज़ हिल गई, ये देखें ये मैं इनको कर सकती हूँ। तो आप क्या करें, देखें मैंने डायग्राम ही सिर्फ अलहदा फाइल पर बनाई है और कुछ भी नहीं आ रहा ऐड किया हुआ। कंट्रोल ए करें, सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी करें, कॉपी करें, और पेंट आपने निकाला हुआ है वहाँ पर जाके कंट्रोल वी यानी पेस्ट कर दो। ये डायग्राम बनाना इसलिए बता रही हूँ, फिर कह रहे होते हैं कि हमसे डायग्राम नहीं बनती। अब देखा, ये देखें यहाँ पर देखें टच भी
नहीं कर सकते। ये देखें, ये ठीक है। अब इधर से आप लोग यहाँ पर, यहाँ तक कि आप लोग पेपर्स में भी ऐसे करते हैं, कहते हैं ना पेंट में पहले पेस्ट करो और फिर इस तरीके से करो। ये देखो, करने के बाद फिर इधर कंट्रोल ए कंट्रोल सी, फिर दोबारा से वहाँ पर पेस्ट कर दो यहाँ पर। ये देखो, यहाँ से मैंने की थी ना, ये दो, ये दो, मेरी डायग्राम ख़राब हो जाएगी। अच्छा चलो रुको, इसी के ऊपर ये तो आके वो गिर गई है। आप लोगों ने जहाँ पर असाइनमेंट है, मैंने तो अपनी असाइनमेंट वाली जगह पर ही पेस्ट कर दी थी यहाँ पर, ठीक है। देखो, अब देखो ये डायग्राम पूरा एक मतलब ग्रुप्ड हो गई है कि कोई चीज़ कहीं से हिलेगी नहीं। ये देखो कि आप सबमिट भी करवाएं, कोई चीज़ कहीं हिल भी नहीं रही, ठीक है। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा उन लोगों को जिनको ये चीज़ें पता हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं। एक्सप्लेन पॉलीमॉर्फिज्म विद एन एग्जांपल ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड लिस्ट एट लीस्ट 2 डिस्टिंक्ट फीचर्स और डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ IS एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। पहले तो भाई पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक एग्जाम्पल बनाते हुए कि पॉलीमॉर्फिज्म वहाँ उसमें कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़ी खपी थी इस पर कि थोड़ा सा। अच्छा जी, आप लोग ये देख लें, आप लोग पॉलीमॉर्फिज्म इज़ वन ऑफ द कोर कंसेप्ट्स इन OOP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इट डिस्क्राइब द कंसेप्ट दैट डिफरेंट क्लासेस कैन बी यूज्ड विद द सेम इंटरफेस। जैसे शेप ले लें आप, शेप एक क्लास है, उसकी जो ड्राइव्ड क्लासेस हैं, दूसरी क्लासेस हैं, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है। वो जब इंटरफेस होगा, यानी जो इंटरफेस है वो शेप है, यानी वो यूज़ उसकी जो करैक्टरिस्टिक वगैरह है वो यूज़ करेंगी, लेकिन हर किसी की अपनी तरह की इम्प्लीमेंटेशन होगी, इंटरफेस एक ही होगा। तो कह सकते हैं कि मैनी फॉर्म्स में होना है, एक चीज़ का मैनी फॉर्म में होना है, यानी शेप्स हैं तो मैनी फॉर्म्स में है। या पर्सन का कह लें, एक आदमी है यानी डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स रखता है, यानी पर्सन के बहुत सारे करैक्टर, यानी एज ए हस्बैंड है, ब्रदर है और फादर है, ठीक है। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट डिफरेंट क्लासेस कैन बी यूज विद द सेम इंटरफेस, यानी इंटरफेस यानी पर्सन है और क्लासेस डिफरेंट है, यानी फादर, ब्रदर, हस्बैंड, ठीक है। या फिर शेप ले लें, शेप इंटरफेस एक ही है, क्लासेस कौन कौन सी डिफरेंट हो जाएंगी, यानी रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह वगैरह। ईच ऑफ दीज क्लासेस कैन प्रोवाइड इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरफेस। सब अपनी अपनी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगी, लेकिन इंटरफेस सिर्फ एक ही होगा। In simple words, we can define polymorphism as the ability of a message to be displayed in more than one form. एक मैसेज मुख्तलिफ तरीक़ों से डिस्प्ले होता है। अब ये तो हो गया पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। ये मैं अगेन बता दूं, मैं ज़्यादा बड़ा करके लिखती हूँ। आपको जो इरेलीवेंट लगता है कि मतलब इसको कट कर सकते हैं आप, ये नहीं कि आधा लगा राइट कर दो और जो आधी वर्डिंग है जिसका मकसद भी था वो भी आपने कट कर दिया। नहीं, अगर आप लोगों को लगता है कि बस यहाँ तक इसका जो पर्पज़ है वो कंप्लीट हो गया, आप इसे कट कर दो, ठीक है। अब आप अगर सर्च करते हैं ना इंफॉर्मेशन सिस्टम को, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम की एग्जांपल ले लें। उसने कहा ना एग्जांपल, मैंने इंफॉर्मेशन सिस्टम की एग्जांपल्स जब सर्च की तो वो आई टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ जी, हमारा जैसे LMS है या नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है या ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है या ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सारी चीज़ें किसकी हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की एग्जांपल्स हैं। अब इन एग्जांपल्स में से ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी इंफॉर्मेशन सिस्टम की एग्जांपल है या टाइप है, ठीक है। तो मैंने एबिलिटी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में तो बहुत इजी था कि मैं पॉलीमॉर्फिज्म को बता देती, तो मैंने उसको एग्जांपल लिया, यानी बहुत सारी टाइप सी एग्जांपल सी इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी IS की, तो मैंने सिर्फ किसको चूज़ किया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। मैंने क्या किया, इन द केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पॉलीमॉर्फिज्म इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल कॉलम और फील्ड। पता ना कॉलम को क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं, टू कंटेन डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी एक कॉलम है और मुख्तलिफ किस्म का डेटा कंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल जेसन आ टैग, कोई एक टैग है या फील्ड कैन कंटेन डेटा फ्रॉम एनी टाइप एंड द सेम फील्ड इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स कैन कंटेन डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स विद इन द सेम कलेक्शन। ये इसकी एग्जांपल है। इट इज़ वैलिड in JSON for one document to contain a field named value to contain the number 3 as a numeric in one document, but to contain the string albatross जो भी है in another। वो देखें क्या इसका अगर सिंपल वर्डिंग में आप लोगों को बताऊं कि एक फील्ड है जेसन के नाम से सपोज कर लें, वो है टैग है, ठीक है। तो एक जगह पर एक डॉक्यूमेंट यानी 2 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, एक डॉक्यूमेंट में उसका क्या है, जो नेम फील्ड का नेम जेसन टैग है, वैल्यू लिखा हुआ है,
और दूसरे डॉक्यूमेंट में सेम यही फील्ड में जेसन टैग के अंदर ही एल्बाट्रॉस जो भी राइट किया हुआ है ये राइट किया हुआ है। यानी क्या है, टैग एक ही है, फील्ड एक ही है, लेकिन वैल्यूज डिफरेंट है। इंटरफेस सिर्फ वो यही जेसन टैग वाला ही यूज़ कर रही हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम की एग्जांपल। आगे उसने क्या कहा है ज़रा इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। मुझे बहुत खपना पड़ा है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही थी, पता नहीं किस तरीके से क्वेश्चन बनाया था। एनलिस्ट एट लीस्ट टू डिस्टिंक्ट कहते हैं वाजा को, यानी मुख्तलिफ अलग अलग फीचर्स खुसूसियात ऑफ डिफरेंट इंस्टेंस कहते हैं मिसालों को ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की मुख्तलिफ मिसालों के दो डिस्टिंक्ट फीचर्स राइट करो। तो मीन्स अब इंस्टेंसेस मुख्तलिफ की बात की है, उसके तो इंस्टेंसेस मुख्तलिफ बहुत सारे निकले हैं, 5-6 निकले हैं। आप लोग ऐसा करें, हर फीचर का ना, हर जो इसका टाइप्स और इंस्टेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम मैंने राइट कर दिया है। फर्स्ट था ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब देखिए मैंने बड़ा करके लिखा है, आप इसको छोटा कर दें। ये किस लिए वर्क करता है, की फीचर इसका क्या है, इम्प्रूव करता है कस्टमर सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन। ठीक है, और ये क्या करता है, रिलायबिलिटी और कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन इंक्रीज़ करता है। ये 2-4 लिख दें आप। ये ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, बस यही चीज़ें आप लोग नंबरिंग में भी लिख सकते हैं ऐसे, जैसे पॉइंट्स में लिख दें। एक ही क्या है, इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऊपर क्या लिख सकते हैं, और इंक्रीज़ कस्टमर रिलायबिलिटी, कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन। इस तरीके से पॉइंट में लिख दें आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट द नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। वो क्या करता है, द फीचर्स इंक्लूड। अब आपने क्या करना है, नेम्स बेशक सारे लिख दो, ठीक है ना, नॉलेज मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, लेकिन इनके एटलीस्ट कहा है, एटलीस्ट 2-2 लिख दो या 3-3। मैं मटेरियल यानी डेटा ज़्यादा प्रोवाइड करती हूँ, इसमें से सिलेक्ट आप लोगों ने करना होता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा प्रोवाइड करती हूँ। मैं कितनी बार बताती हूँ, क्योंकि देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, हर किसी का अपना माइंड होता है, वो इसमें से चाहे तो वो जो भी चूज़ कर ले। ठीक है, तो सेम नहीं जाएगा डेटा। अच्छा जी, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, द फीचर्स इंक्लूडेड अ बेटर एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग होती है, क्विकर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंक्रीज रेट ऑफ इनोवेशन, शेयरिंग ऑफ स्पेशलिस्ट एक्सपर्टाइज, बेटर कम्युनिकेशन, इम्प्रूव्ड बिजनेस प्रोसेसेस, सपोर्टेड एम्प्लॉय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अच्छा जी, पता है मुझे क्यों इसकी कन्फ्यूजन हो रही थी, क्योंकि मार्क्स इसके 2 हैं। मैंने ईमेल की इंस्ट्रक्टर को, तो उन्होंने भी कहा यही करना है आपने। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, द फीचर्स और DBMS इंक्लूडेड आर रिड्यूस्ड। मैं थोड़ा सा जूम इन करती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, रुके। अच्छा जी, डायग्राम में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, ये आप लोग खुद बना लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को ना बनाने आए तो वो बेशक यही देख कर बना ले, क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे आप लोगों को। ओके, कहाँ थे हम, कहाँ चला गया। हाँ जी, ये हो गया, शेयरिंग है, बिजनेस सपोर्टेड एम्प्लॉय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब जानते हैं। द फीचर्स ऑफ DBMS इंक्लूडेड अ रिड्यूस्ड डेटा रिडंडेंसी, रिड्यूस्ड अपडेटिंग एरर्स एंड इंक्रीज कंसिस्टेंसी, ग्रेटर डेटा इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, improve data access to user through use of host and query languages, improve data security, reduce data entry, storage and retrieval cost। ये सारे सिर्फ नेम ही काफ़ी हैं। मैंने आप लोगों को इतना पता होगा, ये सारी चीज़ें नेम से ही काम चला लो। अच्छा जी, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो कि हमारा भी है। द फीचर्स ऑफ LMS इंक्लूडेड आर ईज ऑफ यूज़, इंटीग्रेशन, कंटेंट मैनेजमेंट, सपोर्ट फॉर मोबाइल लर्निंग, सपोर्ट फॉर ब्लेंडेड लर्निंग, टेस्टिंग, असेसमेंट, रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग, सिक्योरिटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसकी क्या खसूसियात, उसके क्या फ़ीचर्स हैं, बेटर रिकॉर्ड कीपिंग, नो मैटर व्हाट इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन इज़, ये किस ऑर्गेनाइजेशन में है, इंडस्ट्री में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एफिशिएंट रिकॉर्ड कीपिंग इज़ नेसेसरी। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मेक रिकॉर्ड कीपिंग ईजियर, फास्टर एंड मोर एक्यूरेट विद फीचर्स दैट एनेबल डॉक्यूमेंट स्टोरेज, रिवीजन, हिस्टरीज, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेशनल डेटा। ठीक है, ये सारे क्या थे, इंस्टेंसेस थे इंफॉर्मेशन सिस्टम के। आगे उनके इंस्टेंसेस की मैंने आप लोगों को बता दी कि उनके फ़ीचर्स क्या हैं। सारे बहुत सारे फ़ीचर्स बताएं, आप 2 लिख लें, 3 लिख लें, आप लोगों की मर्ज़ी है, इसमें से चूज़ कर लें आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है जो B पार्ट है, वो आपने बताना है द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ इन क्वेश्चन 1 एंड लिस्ट एनी 4 सक्सेस क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। क्रिटिकल राइट किया हुआ था आई थिंक। ठीक है, यानी कामयाबी के अहम तरीन 4 अवामिल बताओ इसके, कि कौन से प्रोसेस की बात कर रहा है। ये देखो,
हम लोग देख लेते हैं। देखिए ऊपर क्या कहा था उसने, रीड द फॉलोइंग सिस्टम फॉल्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस की कामयाबी के। अब इस प्रोसेस में क्या यूज़ हो रहा था, कौन सा, मैंने आपको बताया था रूट कॉज एनालिसिस जो है वो परफॉर्म की जा रही है। और इसको अगर आप सर्च करें तो सेम यही प्रोसेस है जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अप्रूव करता है, यानी उसके बारे में प्रॉब्लम देखता है, प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में डेटा कलेक्ट करता है, फिर उसको एनालाइज करता है, इस तरीके से वर्क करता है। ये आप लोग इसको बेशक रूट कॉज एनालिसिस को अगर सर्च भी करें, ये सारे जो स्टेप्स हैं वो निकल आएंगे। तो मैंने क्या किया, इसकी रूट पकड़ ली, यानी मुझे पता था ये जो प्रोसेस है, अब इस नाम से तो कोई प्रोसेस या बेनिफिट्स नहीं आने थे। मैंने क्या किया, कॉज एनालिसिस जो प्रोसेस है ना, इसके बेनिफिट्स निकालिए। इसके बेनिफिट निकालने से मुझे इसके बेनिफिट ऑटोमेटिकली मिल गए, क्योंकि सेम प्रोसेस है। तो जो बेनिफिट्स मिले वो क्या है, प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ द सेम प्रॉब्लम इन द फ्यूचर, इवेंचुअली रिड्यूस द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स रिपोर्टेड ओवर टाइम। देखें फॉल्ट, आपके सिस्टम का नाम क्या है, सॉफ्टवेयर फॉल्ट मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट क्या होती है किसी भी फॉल्ट की, यानी वो गलती दोबारा से ना हो, ऐसा ही है ना। तो क्या होता है, देखें वो आ गया ना उसका, प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ द सेम प्रॉब्लम फ्यूचर, फ्यूचर में इस सेम प्रॉब्लम को होने से रोकेगा। इवेंचुअली रिड्यूस द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स रिपोर्टेड ओवर टाइम, यानी वक्त के साथ साथ हैं जो डिफेक्ट्स बार बार आते हैं उन्हें क्या है, रिड्यूस करेगा। रिड्यूसेस डेवलपमेंट कॉस्ट एंड सेव टाइम, टाइम भी सेव होगा, यानी पहले से मैनेजमेंट होगी, कॉस्ट भी कम लगेगी। इंप्रूव द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस एनहांस एडिंग, यानी इमदाद क्विक डिलीवरी टू मार्केट। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है जो आपका इम्प्रूव होगा, बार बार डिफेक्ट्स नहीं आएंगे, फॉल्ट्स नहीं आएंगे, आपके कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, आप लोग जो मार्केट में हैं अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी से क्विकली डिलीवर कर सकेंगे। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर विदाउट फॉल्ट, यानी कस्टमर का फीडबैक अच्छा आएगा, आप लोगों का प्रोडक्ट अच्छा है, कोई सॉफ्टवेयर में कोई फॉल्ट नहीं है, मैनेजमेंट अच्छी जा रही है, तो क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी। बूस्ट प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी आप लोगों की बढ़ेगी आपके प्रोडक्ट की। फाइंड हिडन प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम, जो छुपी हुई हिडन भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी पता चलेंगी, यानी वक्त से पहले पता चल जाएंगी, ताकि आप लोग इसको सॉर्ट आउट कर लोगे। एड्स इन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, यानी इमदाद मिलेगी, यानी हेल्प होगी, ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आप लोग वक्त के साथ कर सकते हो इसमें। चलें जी, ये हो गया आप लोगों का सॉल्यूशन कंप्लीट। मैं आपको बता दूं बाकी तो सारा कंफर्म है, सेम यही है, ठीक है। डायग्राम है वो आप लोग खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा, अगर किसी से नहीं बनती तो वो बेशक यहीं से देखकर मैंने थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे दिया है कि किस तरीके से आप लोग बना सकते हैं डायग्राम, ठीक है। ये एंटिटीज़, ये जो सिंबल्स वगैरह हैं, ये तो बुक में भी गिवन है, आप शेप्स में से ले लें और बना लें। जिनको आते हैं उनके लिए तो ईजी है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिस पर आप लोग कर सकते हैं। डायग्राम एक बार फिर दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये देख लें आप लोग, ठीक है। बनानी हो तो बना भी लें आप लोग, आप ऐसा करें ना, रफ कागज़ पर, पेज पर आप लोग बना लें और फिर अपनी जो भी आप लोगों ने कंपोज करनी है उसे कंपोज कर लें आप लोग। ये देखें, ठीक है, ऐसी बनानी है ऐसी बना लो, या आप लोगों को और बेटर तरीके से आती है वो बना लो, ठीक है। या फिर आप इन टॉपिक्स पर और सर्च कर सकते हो, वो सर्च कर लो। अच्छा, मैं डेफिनेशन या मैंने आपको बताया मैं ज़्यादा डेटा देती हूँ, आप लोग ना इस बात को भी पकड़ लेते हो, ज़्यादा डेटा आपने ये डिफ़ाइन क्यों किया है भाई, मैं डिफ़ाइन कर देती हूँ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। आप लोग एक बात को पकड़ के भाई स्टार्ट में आपने डेफिनेशन क्यों लिख दी है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझा करें। आप लोग खुद माशाल्लाह से इतने सीनियर यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, दूसरों की गलतियां निकालें, आप इसको ठीक करके लिखें। मैं आप लोगों की बताती हूँ, आप कंप्लीट वीडियो सुनता नहीं है कोई, और फिर कहता है कि ऐसे नहीं वैसे। देखें कितना रश लगा पड़ा। ओके, आप लोगों ने क्या करना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।